वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्ज मोती का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है, यानी कौन से तरीके अपनाए जाते हैं इसका इलाज करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की आंख के मर्ज यानी सब्ज मोती का इलाज जो है वो कौन से तरीकों से किया जाता है। इसका इलाज जो है वो जारी बात है, वाज़ेह अलामात जाहिर होने के बाद। इस मर्ज से बचने के लिए अगर आप हर 2 बरस के बाद अगर अपना रूटीन आईज टेस्ट करवाते रहे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इनकी अलामत जाहिर होने से पहले ही इस मर्ज की तशखीस जो है वो हो जाती है और ये यकीनन आपका ये जो रूटीन टेस्ट है इसमें भी जाहिर हो जाती है, जो कि यकीनन आपका डॉक्टर आपको वक्त के साथ बता देता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुमकिन होगा जो रूटीन टेस्ट करवाते होंगे, यानी हर 2 बरस के बाद अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। और सब्ज मोती के लिए बहुत से फौरी और तकलीफ के बगैर जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं और इन टेस्ट की सूरत में जारी बात है आप मजीद नुकसान से बच जाते हैं, यानी इस मर्ज का मजीद शिकार होने से बच जाते हैं, क्योंकि इलाज से मजीद जो है वो डैमेज आप रोक पाते हैं। सब्ज मोती के इलाज का इन्हिसार जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मोती की किस्म क्या होती है। इलाज और ट्रीटमेंट के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें आंखों के लिए ड्रॉप्स यानी कतरे दिए जाते हैं और इन ड्रॉप्स का मकसद ये होता है देना कि आंख के अंदर दबाव को कम करना होता है। इसके अलावा लेजर्स के जरिए इलाज किया जाता है। लेजर में आंख की नकासी की नालियों को खोला जाता है और आपको इसकी वजूहात अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चल सकता है कि आंख के अंदर लिक्विड जो है वो जमा हो जाता है और उसको वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, यानी रास्ता बंद होता है और उस रास्ते को खोलने के लिए लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आंख की निकासी की नालियों को खोला जा सके और आंख में जो लिक्विड है उसकी पैदावार को कम किया जा सके। इसके अलावा जो तीसरा तरीका अपनाया जाता है वो है सर्जरी, जो यकीनन पहले 2 मेथड नाकाम होने की सूरत में या फिर ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने की सूरत में अपनाया जाता है। सर्जरी के जरिए लिक्विड के अखराज को सारी बात है उसको निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया जाता है जो कि ऑपरेट के जरिए ही किया जाता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसमें से मालूमात हासिल हुई आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज आगे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।